जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज से आप लोगों के लिए बिहार पुलिस नई भर्ती 2026 का क्वेश्चन करवाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग यानी कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता के टॉपिक से करवाएंगे साथियों, जो कि पिछले साल के पेपर में 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था साथियों हड़प्पा सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं आप लोग को सोची कि आप लोग को हड़प्पा सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन करवा देते हैं साथियों, जो कि यहाँ से 2 से 3 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाए। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 आप लोग को शुरू होगा, यानी कि आज से आप लोग को शुरू होगा साथियों। और आप लोग को डेली आप लोग का क्लास चलेगा। ठीक है, अगर आप लोग को बिहार पुलिस नई भर्ती में अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, और इस वीडियो में आप लोग के लिए वही सवाल कराएंगे जो कि सीधे आपकी बिहार पुलिस के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिएगा साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप कम से कम 40 प्रश्न को देखने वाले हैं, और वो भी सिंधु यानी कि वो भी हड़प्पा सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन को करने वाला है। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे पहला सवाल कहता है, प्रश्न ध्यान से देखिएगा और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना जवाब देते जाइएगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल होता वो कितना से कितना ईसा पूर्व होता है। ठीक है, चलिए बताइएगा यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो होता है वो आप लोग कहाँ से कहाँ तक आप लोग को होता है। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा साथियों 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक आप लोग को यानी कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल आप लोग को होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा साथियों। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को क्वेश्चन को करवा रहा हूं उसी तरीके से आप लोग को भी सही सही सवाल का जवाब देते चलिएगा साथियों, वो भी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आप लोग को बताना चाहते हो कि आप लोग का कैसा आप लोग क्लास लग रहा है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं साथियों, रिवीजन करने से पहले यानी कि आप लोग को टॉपिक आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग टॉपिक पर टॉपिक अगर आप लोग पढ़ लेते हैं साथियों तो आप लोग का रिवीजन आप लोग को अपने आप याद होगा। ठीक है, यानी कि अपने आप रिवीजन हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को सलाह देता हूँ मेरे भाई कि आप लोग टॉपिक पर टॉपिक पढ़िए। ठीक है, और अगर आप लोग को टॉपिक पर टॉपिक अगर चाहिए साथियों तो आप लोग इस चैनल को आप लोग अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, और इस क्लास में आप लोग को वही सवाल कराए जाते हैं जो कि सीधे आपकी बिहार पुलिस के पेपर में पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे देखिएगा साथियों 2 नंबर सवाल कहता है प्रश्न की सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन आप लोग को नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे समकालीन आप लोग को कौन सा सभ्यता का नहीं होता है, चलिए बताइएगा। यहाँ पे देखते हैं कि कितने विद्यार्थी जो कि इसका सही जवाब देते हैं या नहीं देते हैं साथियों। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर बताइएगा इसका सही जवाब आप लोग कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब आप लोग को होगा ग्रीक की सभ्यता जो होता है ना वो आप लोग को समकालीन आप लोग को नहीं होता है। ठीक है, यानी कि नहीं दिया जाता साथियों, ये आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग 3 नंबर सवाल कहता है प्रश्न की सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक आप लोग को विस्तृत आप लोग को थी, यानी कहाँ तक आप लोग को मतलब विस्तृत थी। तो इसका सही जो आप लोग को हो जाएंगे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और आप लोग को बलूचिस्तान में आप लोग को। ठीक है, ये जितना आप लोग को दिख रहा है ना साथ सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोग को विस्तृत आप लोग को होता है। ठीक है, यानी कि इसी सब में आप लोग को विस्तृत आप लोग को होता है साथियों। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंधु आप लोग को बलूचिस्तान में आप लोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग का बिहार पुलिस नई भर्ती का आप लोग को नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा साथियों। तो आप सभी लोग अपना जारी रखिएगा ताकि आप लोग कभी भी आप लोग का यानी कि नोटिफिकेशन निकल सकता है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग जारी आप लोग रखते हैं साथियों, यानी कि जैसे ही आप अपना तैयारी रखते हैं तो जैसे ही आप लोग फॉर्म फिल करेंगे साथियों तो मुझे लगेगा कि हाँ हम पढ़े। ठीक है, तो हम पढ़े तो आप लोग अच्छे तरीके से अभी आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो उसके बाद तो आप लोग को फॉर्म तो निकलना तो है कि हाँ आज निकलेगा या कल निकलेगा। ठीक है, निकलना तो है निकलना है। ठीक है, लेकिन आप लोग अपना जारी आप लोग जरूर रखिएगा साथियों। ठीक है, यानी कि अपना पढ़ाई में
आप लोग अपना जरूर आप लोग जारी रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर सवाल कहता है प्रश्न की सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि घोड़े के अवशेष जो मिले हैं साथों, वो आप लोग को मिले थे सुरकोटदा में। कहाँ में मिले थे? तो सुरकोटदा में मिले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट कीजिएगा साथों, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या कीजिएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट कीजिएगा, सही जवाब कीजिएगा साथों, ठीक है। चलिएगा, तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर सवाल कहता है प्रश्न की सिंधु घाटी स्थल जो कि कालीबंगा किस प्रदेश में होता है। तो कालीबंगा आप लोग को राजस्थान में होता है साथों, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और राजस्थान की राजधानी पूछेगा तो आप लोग कहाँ होता है, तो आप लोग को जयपुर होगा साथों, ये आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलेगा, देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर सवाल को देखना, आप लोगों को कहता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों, जैसे मोहरों का मतलब आप लोग मुद्राओं होता है साथों, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मोहरों का मतलब मुद्राओं होता है साथों, या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से क्या किया जाता है, ठीक है, यानी कि किया गया था साथों, क्या किया गया था, ठीक है। तो इसका सही जो आप लोग को खेल सॉरी यहाँ पे आप लोग को हो जाएंगे सिल खड़ी में आप लोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग सही जवाब दीजिएगा साथों, ठीक है। अगर आप लोग को बिहार पुलिस नई भर्ती 2026 का डेली अगर आप लोग क्लास चाहिए साथों, और क्लास का नोटिफिकेशन अगर आप लोग को चाहिए, तो सबसे पहले इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 8809171754, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा साथों। क्या लिखकर मैसेज करना? तो बिहार पुलिस 2026 लिखकर आप लोग को मैसेज करना होगा, ठीक है। एक ग्रुप आप लोग को बनाया हो साथों, उसी ग्रुप में आप लोग को ऐड कर लूंगा, ठीक है। और उसी वीडियो मतलब उसी ग्रुप के वीडियो में आप लोग को यानी कि वीडियो आप लोग को उसी ग्रुप में आप लोग को डेली आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिएगा, तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथों आप सभी लोग, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन की हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। चलिए बताइएगा यहाँ पे, और आज की इस वीडियो में जितना आप लोग को प्रश्न मिलेगा साथों, सारे प्रश्न हड़प्पा सिंधु सभ्यता से मिलेगा, ठीक है। नहीं कहिएगा कि हाँ सर खाली हड़प्पा सभ्यता सिंधु से आप लोग को लेके आए हैं, ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता सिंधु से आपके पिछले साल के पेपर में 2 या 3 प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए मैं आप लोग को सोचे कि आप लोग को 2 से 3 प्रश्न आप लोग को प्राप्त करवाता हूँ साथों, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग के कवि थे, चलिए बताइएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कांस युग के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है प्रश्न की सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य आप लोग को व्यवसाय क्या होता है। तो इसका सही जो आप लोग को व्यापार होता है साथों, ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा साथों, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को फास्ट आप लोग कर लेते हैं साथों, ठीक है। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन की हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी आप लोग को कौन थे साथों, चलिए बताइएगा आप सब लोग कमेंट कीजिएगा साथों, बताने की कोशिश जरूर करेंगे आप सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कौन होगा, तो ये आप लोग को हो जाएंगे साथों 9 का बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि शहरी होता है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी आप लोग कौन थे, तो शहरी थे साथों, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, यहाँ पे 10 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन की सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं, चलिए बताइएगा। तो घर तो आप लोग को ईंटों से बनता है ना, बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट होगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे 11 नंबर सवाल कहता है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो आप लोग को उत्पादन आप लोग को कपास का होता था, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन की निम्नलिखित विधानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता आप लोग कौन था। तो खोजकर्ता आप लोग को दयाराम साहनी जी आप लोग को हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर, जो कि पतन नगर किसको बोलते पता है, वो बंदरगाह ही को बोलते, ठीक है। यानी कि पतन नगर बंदरगाह को ही बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो पतन नगर कौन सा आप लोग का था, चलिए बताइएगा यहाँ पे। तो आप लोग का हो जाएंगे लोथल, ठीक है। जो लोथल है ना वो आप लोग का पतन नगर या आप लोग को बंदरगाह है साथों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन की पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, चलिए बताइएगा। यह खोज जो हुई थी साथों कहाँ पर हुई थी, तो ये आप लोग को लोथल में आप लोग को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट कीजिएगा साथों, ठीक है।
चलेगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, कहता है क्वेश्चन कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में आप लोग को विभक्त था। ठीक है, किन वर्गों में आप लोग को विभक्त था, तो ये आप लोग को विधान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में आप लोग को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त आप लोग को नाम क्या था। उपयुक्त नाम पूछा है मेरे भाई, तो यहाँ पे उपयुक्त नाम क्या होता है, तो ये आप लोग को होता है हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा आप सब लोग, थोड़ा सा ना आप लोग को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण आप लोग करता है। तो सबसे पहले पहला में आप लोग को जो दिया गया था, तो उनके विशाल महल और आप लोग का मंदिर होते थे। दूसरा में जो दिया गया था, तो वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा में जो दिया गया था, तो वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है, नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही कथन आप लोग को चुनना। ठीक है, तो इसमें से आप लोग को सही कथन आप लोग को चुनना था, तो कौन सा कथन आप लोग को सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला जो कि आप लोग जो केवल आप लोग को दो वाला आप लोग को दिख रहा है ना, ये आप लोग यानी कि वे देवियों और देवताओं को दोनों की पूजा करते हैं। बिल्कुल आप लोग करेंगे साथ, तो यानी कि वे देवियों और देवताओं को भी पूजा करना चाहिए। ठीक है, कि देवियों को कर रहा, तो उसमें आप लोग को देवताओं को भी पूजा करना आप लोग को पड़ता है साथ। ठीक है, यानी कि सुनिश्चित पड़ता है। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग, कहता है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष आप लोग को हुई थी साथ, तो ये आप 1921 ईस्वी में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में आप लोग को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे 19 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, अगर आप लोग को पहले से अगर आप लोग को जवाब मालूम रहता, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा साथों। ठीक है, और आज का आपका क्लास आप लोग कैसा लग रहा साथों, आप सभी लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, और अगर आप लोग इस क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा साथों। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप जुड़े होंगे, तो इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा साथों। ठीक है, ताकि उनसे भी आप लोग उनको भी आप लोग को तैयारी करवाने में आप लोग मदद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 19 नंबर सवाल कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही होता है। कौन सी उक्ति सही होता है, तो ये आप लोग को होता है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक प्रवृत्ति थी, यानी कि सामाजिक प्रवृत्ति क्या था, तो ये आप लोग को था साथ उचित समाज क्षमता वाले, यानी कि उचित समतावादी आप लोग को होता है, यानी कि उचित समतावादी आप लोग को होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथों। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा था साथों। चलेगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 21 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन कि सिंध का नखलिस्तान जो कि आप लोग को बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहते हैं, तो ये आप लोग का हो जाएंगे साथों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 22 नंबर सवाल कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। किस प्रकार का था, चलिए बताइएगा यहाँ पे, तो आप लोग को त्रिभुजाकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई, यहाँ पे आप लोग को दिया गया साथों, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सही जवाब आप लोग बताइएगा साथों। तो यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करना, यानी कि सूची 1 है और सूची 2 को क्या करना, सम्मिलित। ठीक है, करना। ठीक है, तो सूची 1 में जो दिया गया साथों, ए में आप लोग को दिया गया हड़प्पा, ऑप्शन बी में आप यहाँ पे बी में आप लोग को मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी में आप लोग को दिया गया साथों लोथल, ऑप्शन डी में आप लोग को दिया गया साथों कालीबंगा, और अनुसूची में यानी कि सूची 2 में आप लोग को दिया गया साथों 1 में रावी, 2 में सिंधु, 3 में भोगवा और चौथा में आप लोग को घग्गर। ठीक है, चलिएगा बताइएगा यहाँ पे यानी किससे किससे में मतलब मिलान हो सकता है। चलिए यहाँ पे सुमेलित करना मतलब सुमेलित करना मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को हो जाएंगे यानी कि ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा
जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए वाला आप लोग को दिख रहा है ना साथियों, बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो। कैसे होगा देखिएगा यहाँ पे, जो ए आप लोग को ने ए में क्या था, हड़प्पा। हड़प्पा किससे, तो ए मतलब ए, ठीक है। हड़प्पा हुआ आप लोग को रावी नदी को, ठीक है। हड़प्पा आप लोग को रावी नदी को बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बी वाला जो दिख रहा है साथियों, बी यानी कि मोहनजोदड़ो जो होता है वो आप लोग को टू में यानी कि सिंधु घाटी का, ठीक है। यानी कि सिंधु नदी का आप लोग को होता है मोहनजोदड़ो, ठीक है। लोथल का तो पता है ये साथियों कि भोगवा का होता है, ठीक है। और कालीबंगा को पता है कि आप लोग घगर में आप लोग को होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा साथियों, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह के रूप में नहीं लिखे, इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा मिस्टेक आप लोग को हुआ होगा साथियों, ठीक है। चलेगा, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं, आपसे लोग कहता है प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साच आप लोग कहाँ से मिला, यानी कि खेत का जो साच मिला था मेरे भाई, वो आप लोग कहाँ से मिला था, चलिए बताइएगा आप सभी लोग कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे कालीबंगा से आप लोग को मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है ना। चलेगा, यहाँ पे 25 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन, और आज की इस वीडियो में हम लोग 40 प्रश्न को कवर करने वाले हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन के संध सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला था, चलिए बताइएगा यहाँ पे। तो वो आप लोग कालीबंगा के स्थान से मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे 26 नंबर सवाल कहता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था, चलिए बताइएगा यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो जो होता साथ वो आप लोग को सिंध में आप लोग को स्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन के सिंधु सभ्यता में बृहत आप लोग को स्नान नागर जो कि पाया गया था साथियों, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में बृहत आप लोग को स्नान नागर आप लोग को पाया गया था, ठीक है। तो 27 का बिल्कुल सही जवाब आप लोग कौन सा होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा साथियों, याद रखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे कहता है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, ठीक है। चित्रांकन मिलता है साथियों, किसमें मिलता है, चलिए बताइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग को आध आप लोग को शिव में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे 29 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग, कहता है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में आप लोग का था, ठीक है। गुजरात में आप लोग का कौन था, तो आप लोग को लोथल था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट कीजिएगा साथ, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 30 नंबर सवाल कहता है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या होता है, स्थानीय नाम पूछा है साथों यहाँ पे। तो आप लोग को मृतकों का टीला होता है साथों मोहनजोदड़ो का, ठीक है। और ये वाला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है साथों, ठीक है। इसका सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन की हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम आप लोग को सिंधु घाटी की सभ्यता आप लोग को होता साथों, और इसका मतलब प्रचलित नाम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। यानी कि आप लोग के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन के संदर्भ जो कि स्थलों की उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोग को हुआ था साथों बैल का किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 33 नंबर सवाल कहता है प्रश्न की सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग को अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथों, याद रखिएगा। देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो कि भारत में स्थित होता है, ठीक है। तो भारत में आप लोग को लोथल ही स्थित होता है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथों, ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा, यहाँ पे 35 नंबर सवाल कहता है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, यानी कि सबसे पहला पुराना शहर कौन था, तो आप लोग को हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथों, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे 36 नंबर सवाल कहता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य आप लोग को मिलते थे, ठीक है। प्राचीनतम साक्ष्य आप लोग को मिलते थे, वो आप लोग को हड़प्पा संस्कृति में मिलते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा साथों, ठीक है। और इस क्लास को आप लोग शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा साथों, ठीक है। यहाँ पे कहता है प्रश्न की सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन आप लोग को असत होता है, ठीक है। तो इसका असत आप लोग को होगा, लोग आप लोग को लोहे से परिचित थे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा साथों, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा 38 नंबर सवाल देखिएगा, थोड़ा सा इसको भी आप लोग देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 आप लोग को मिलान करना है, ठीक है।
देखिएगा यहाँ पे कहता है सूची 1 और सूची 2 में यानी कि सम्मिलित करना। यहाँ पे सूची 1 में कहा गया प्रश्न ए में आप लोग को जो दिया गया था तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, बी में जो दिया गया था तो सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सी में दिया गया था तो सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, और जो डी में दिया था तो आप लोग को सिंधु सभ्यता की आप लोग को पश्चिमी सीमा। यहाँ पे सूची 2 की अगर बात बोले तो सूची 2 में आप लोग को 1 में आप लोग को दिया गया था तो मांडा यानी कि उसको हम बोलते हैं जम्मू, ठीक है। 2 में दिया गया दैमाबाद आप लोग को दिया गया या आप लोग को महाराष्ट्र, ठीक है। 3 में दिया गया है मतलब आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर या उसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मतलब देखिए 4 में दिया गया सुत को मतलब सुतका गे डोर, ठीक है, या उसको हम बलूची स्थान बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग किस में आप लोग को मिलेगा साथ, तो चलिए आप लोग को मिलान करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर आप लोग को ए वाला आप लोग को दिख रहा है ना साथों, यानी कि ए वाला जो है ना वो आप लोग को 1 के साथ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आप लोग को 1 में क्या था, सॉरी यहाँ पे ए में क्या था मेरे भाई, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा आप लोग को होगा साथों, आप लोग को मांडा और जम्मू आप लोग मन की मांडा और जम्मू में आप लोग को जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बी और 2 में दिया साथों, बी वाला कौन दिया, तो बी में आप लोग को सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दिया साथों, ये आप लोग को दैमाबाद में आप लोग गया है, ठीक है। तो आप लोग को डायरेक्ट आप लोग को मिलान हो जाएगा साथों, तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा साथों 39 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग, कहता है प्रश्न कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित होता है, ठीक है। तो मांडा जो होता है ना मेरे भाई वो किस नदी के किनारे होता है, ये आप लोग को चेनाब नदी के किनारे, ठीक है। किस नदी के किनारे, तो चेनाब नदी के किनारे आप लोग को मांडा होता है साथों, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ पे लास्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, कहता है प्रश्न कि हड़प्पा कालीन स्थल जो कि रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित होता है। तो किस नदी के किनारे, तो ये आप लोग को सतलज नदी के किनारे यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट कीजिएगा साथों, ठीक है। तो चलिएगा आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप कम से कम 40 प्रश्न को क्लियर किए साथों, और कौन सा टॉपिक से किए तो आप लोग को हड़प्पा सिंधु सभ्यता से आप लोग को क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को हर वीडियो में अगर आप लोग को यानी कि हर न्यू टॉपिक अगर आप लोग को चाहिए मेरे भाई, तो इस चैनल को आप लोग जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप लोग ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिएगा फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और उसी अंदाज में मिलेंगे साथों जिस तरीके से आज मिले, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।